अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु लिमा युहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लका मुल्कुस समावाति वल अर्द व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। युलिजुल लैला फिन्नहारि व युलिजुन नहारा फिल लैल वहुवा अलैमुम बिज़ातिस सुदूर। आमिनू बिल्लाहि व रुसुलिहि व अन्फिक़ू मिम्मा जअलकुम मुस्तख़्लफ़ीन फ़ीह फ़ल्लज़ीन आमनू मिनकुम व अन्फ़क़ू लहुम अज्रुन कबीर। वमा लकुम ला तुअमिनून बिल्लाहि वर्रसूल यदऊकुम लितुमिनू बिरब्बिकुम वक़द अज़ा मीसाक़कुम इन कुन्तुम मुअमिनीन। हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयातिन बय्यिनातिन लियुख़्रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर व इन्नल्लाहा बिकुम लरऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। है फूफी अम्मा इस धूप की शिद्दत से बेड़ियां आग उगलती हैं, बदन जलता है। बेड़ियां आग उगलती हैं, बदन जलता है। क्या मुसीबत है कि सूरज भी नहीं
ढलता है। बेड़ियां आग उगलती हैं, बदन जलता है। सामने फुपियों की लुटती हुई चादर देखे, नोक पर नेज़े की बाबा का कटा सर देखे। क्या इसी दिन के लिए शेर कोई पलता है? बेड़ियां आग उगलती हैं, बदन जलता है। बीबियां पीछे खुले सर हैं, करें क्या बिद, उस पे बीमार हैं लागर हैं, करें क्या बिद। कैसा तूफान है जो सर से नहीं टलता है। हाय बेड़ियां आग उगलती हैं, बदन जलता है। कौन है जिसको सकीना पे तरस आ जाए, एक पल के लिए उसको कोई बहला जाए। बाप का सा तमाचों से उसे मिलता है। हाय बेड़ियां आग उगलती हैं, बदन जलता है। चलने लगता है जवां बेटे के दिल पर खंजर, आंख भर आती है जिस वक्त सवाने पर। सामने आँखों के जब बाप का सर चलता है, बेड़ियां आग उगलती हैं, बदन जलता है। और हर घड़ी मारता रहता है तमाचे रुख पर। हाँ एक मासूम सी बच्ची को अजिया देकर, शिम्र सज्जाद के जख्मों पे नमक मलता है। हाय बेड़ियां आग उगलती हैं, बदन जलता है। हाल सज्जाद का हर बार बयां कैसे हो, कितनी मुश्किल में था बीमार, बयां कैसे हो। आंख भर आती है शब रोज, जिगर जलता है। हाय बेड़ियां आग उगलती हैं, बदन जलता है। क्या मुसीबत है कि सूरज भी नहीं ढलता है। हाय बेड़ियां आग उगलती हैं, बदन जलता है।
सलवात पढ़े मोहम्मद व फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मिदहतहुल क़ाइलून वला यूसियो निअमाहुल अद्दून अल्लज़ी लैसा कमिस्लिल सिफ़तिल महदूद मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला ग़ासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व शजाअतिहिम व सखावतिहिम व विलायतिहिम व अज़मतिहिम व अताशतिहिम अजमाइन। अम्मा बअदु फ़क़त क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी क़ुरआनिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ालहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सल्लल्लाहु अलैहि व मोहम्मद। हाज़रीन मोहतरम व नाज़रीन मोहतरम, अज़ादारान सरकार सैयदुश्शुहदा, आप हज़रात के सामने इस वक्त मजलिस के लिए कुरान मजीद के जिन अल्फाज की तलावत का शरफ़ हासिल किया गया, इसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि हमारे नज़दीक दीन फ़क़त दीन इस्लाम है। यानी अल्लाह ने किसी और दीन को बनाया ही नहीं फ़क़त इस्लाम के अलावा। अक्सर व बेशतर ऐसा सुनने में आता है और ऐसा मुशाहिदा किया गया कि इसका तर्जुमा कुछ अफराद इस तरीक़े से करते हैं कि अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन फ़क़त इस्लाम है, जबकि अगर गौर किया जाए तो इसका तर्जुमा इस तरीक़े से नहीं होगा कि अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। भाई जो तर्जुमा ये करते हैं कि पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है, मैं उनसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि ये बताइए कि इस अरबी अल्फाज में पसंदीदा का लफ्ज़ कौन सा है? भाई कोई लफ्ज़ ही ऐसा नहीं आया कि जिसके माना ये निकले कि पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन दीन इस्लाम नहीं है। फ़क़त जो दीन अल्लाह ने बनाया वही दीन इस्लाम है, वही अल्लाह को महबूब है, वही अल्लाह को महबूब है। क़ब्ल इसके कि आपके सामने इस आयत के हवाले से गुफ्तगू की जाए, मैं एक अज़ादार होने की हैसियत से और इस दर का अदना सा ग़ुलाम होने की हैसियत से ये फ़र्ज़ समझता हूँ कि चंद दक़ीक़े अज़ादारी के हवाले से आपके सामने कुछ मारूज़ात पेश की जाएँ। देखिए, इधर मुहर्रम का चाँद तुलू होता है, नमूदार होता है। हमारे मुखालिफिन हमारे ऊपर एतराज़ात करना शुरू कर देते हैं। इधर मुहर्रम का चाँद निकला, हमने फ़र्श अज़ाए अबू अब्दिल्लाह हुसैन बिछाया, हमारे ऊपर एतराज़ हुआ। क्या एतराज़? देखिए, 1400 साल से हम और आप इन एतराज़ात का सामना कर रहे हैं और हम सब बखूबी जानते हैं कि हम पर किस किस तरीक़े के एतराज़ात किए गए। भाई कोई भी दौर हो, हर दौर में हम पर लोग मोतरिज़ हुए, हम पर एतराज़ हुए। आज जब 1400 साल के बाद हम फ़र्श अज़ा बिछाते हैं, हम ज़िक्र अबू अब्दिल्लाह हुसैन करते हैं, तो हमारे ऊपर पहला एतराज़ तो ये होता है कि आप कब तक की गिरिया करिएगा। भाई ये कोई मैं नई बात नहीं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये आप और हम सब सुनते आ रहे हैं कि हम पर ये सब एतराज़ात होते हैं। हमने जुलूस निकाला, हम पर एतराज़ हुआ कि आपको अगर ज़िक्र करना है तो घर के अंदर करिए, अपनी इमाम बारगाहों में करिए, आप ये जुलूस रोड पे और सड़क पे क्यों निकालते हैं? एक एतराज़ ये होता है कि आप ये जो अज़ादारी में इतनी रकूम खर्च करते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, अब ये खर्च करने से क्या फ़ायदा? देखिए, मैं ये सब चीज़ें इसलिए बयान कर रहा हूँ क्योंकि इसका समझना, इसका जानना और इसका जवाब समझना हम सब के लिए लाजिम है।
एतराज़ हर वक्त एतराज़ होता है। इधर फ़र्श अज़ा बिछा, हमारी मजलिसों पे एतराज़, हमारे जुलूसों पे एतराज़, हमारी अज़ादारी पे एतराज़, हमारे अलम पे एतराज़, हमारे ताबूत पे एतराज़, जुलजना पे एतराज़। यानी इन तमाम एतराज़ात के बीच हम हैं कि हम किसी भी एतराज़ का जवाब उस तरीक़े से नहीं देते कि जैसे जवाबात और लोग दिया करते हैं। भैया आप गौर फरमाइएगा कि हम जिस तरीक़े से आप हमसे एतराज़ करते हैं, हम उस तरीक़े से जवाब नहीं देते। हम बहुत सलीक़े के साथ आपसे फ़कत एक सवाल करना चाहते हैं कि आप ये बताइए कि आप किसके मानने वाले हैं। भाई देखिए, गौर फरमाइएगा तो गुफ्तगू का लुत्फ़ आएगा। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आप ये बताइए कि आप किसके मानने वाले हैं, आप किसकी सफ़ में खड़े हैं, आप किसके पीछे चल रहे हैं, आपका रहबर कौन है, आपका पेशवा कौन है, आपका लीडर कौन है। मैं इस उम्मत मुस्लिमा की तरफ से एक सवाल कायम करना चाहता हूँ, फ़कत आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं 10 से अजब दौड़ के आपसे ये सवाल करूँगा कि आप ये बताइए कि आप हम पर जो एतराज़ करते हैं कि ये अज़ादारी से क्या फ़ायदा, ये जुलूस से क्या फ़ायदा, ये ज़िक्र अब अब्दुल्लाह हुसैन से क्या फ़ायदा, ये गिरिया से क्या फ़ायदा, आप ये शब्बेदारियाँ क्यों करते हैं। मैं फ़कत एक सवाल कायम करना चाहता हूँ, आप ये बताइए कि आप क्या नबी के नवासे से मोहब्बत नहीं करते। मैं तमाम सवालात छोड़ के एक सवाल करना चाहता हूँ, आप ये बताइए कि क्या आप नबी के नवासे से मोहब्बत नहीं करते। क्या आपके दिल में नबी की एक लौटी बेटी जनाब सैयदा से मोहब्बत नहीं है। मैं फ़कत यही सवाल करना चाहूँगा आपसे, ये बताइए कि आप कौन सी सफ़ में हैं। या तो आप मोहिब्बे रसूल होंगे या मोहिब्बे कातिलान फ़र्जंद रसूल होंगे। ये फ़ैसला आपके ऊपर है। मैं इस मिंबर हुसैनी से किसी को कोई ऐसा जवाब देना नहीं चाहता कि किसी के दिल आज़ारी किसी की हो जाए। फ़कत मैं एक सवाल मैंने कायम कर दिया, इसका फ़ैसला आप ख़ुद करिए। ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक इंसान के दिल में रसूल अल्लाह के नवासे से मोहब्बत हो और उसी दिल में रसूल अल्लाह के नवासे के कातिलों के ऊपर रहम का दिल भी हो, मवद्दत और मोहब्बत भी हो। भाई ऐसा मुमकिन नहीं है। आपके सामने कुरान मजीद के जिन अल्फाज की तिलावत की, इसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि फ़कत दीन इस्लाम है और इसी इस्लाम के लिए अल्लाह ने 1,24,000 नबियों को भेजा। इसी इस्लाम की हिफाजत के लिए अल्लाह ने सिलसिला इमामत को कायम किया। देखिए, दीन अल्लाह का था, दीन अल्लाह का था और दीन की तरवीज और दीन की तबलीग की नौबत जब आई तो अल्लाह ने सिलसिला नबूवत को कायम किया। सिलसिला नबूवत अल्लाह ने इसलिए कायम किया कि दीन नश्र हो सके। दीन की नश्र नुमा के लिए अल्लाह ने सिलसिला नबूवत को कायम किया। अब सबसे अहम मसला ये था कि इस दीन की हिफाजत कैसे हो। मैं इमामत के उन्वान पे आपके सामने गुफ्तगू करूँगा इस वक्त। अब ज़रूरत इस चीज़ की थी कि इस दीन की हिफाजत कैसे हो, तो अल्लाह ने सिलसिला इमामत को नाजिल किया। यानी दीन अल्लाह का था, दीन को पहुँचाने वाला नबी और दीन की हिफाजत करने वाले इमाम। दीन की हिफाजत जिनके ज़रिए से होगी उसे इमामत कहते हैं। अल्लाह के बनाए हुए दीन के अलावा ना कोई दीन काबिल कबूल है, ना अल्लाह के बनाए हुए नबी के अलावा कोई नबी काबिल कबूल है, ना अल्लाह के बनाए हुए इमाम के अलावा कोई इमाम काबिल कबूल है। भाई जो भी दीन इस्लाम के मुकाबले पे बनेगा, जो भी दीन इस्लाम के तकाबुल में आएगा, वो दीन पे मेरी लानत हो। जो दीन भी इस्लाम के मुकाबले पे आएगा उस दीन के ऊपर लानत हो। जो नबी अल्लाह के बनाए हुए नबी के बराबर में आएगा उस नबी के ऊपर लानत हो। जो इमाम अल्लाह के बनाए हुए इमाम के मुकाबले पे आएगा उस इमाम के ऊपर लानत हो। भाई एक सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। यानी हमें तो हर चीज़ वही कबूल है कि जो अल्लाह का बनाया हुआ हो। अल्लाह ने अगर किसी को खलीफा बनाया तो हम उसका दिल से एहतराम करते हैं। अल्लाह ने किसी को अपना जानशीन बनाया तो हम दिल से तस्लीम करते हैं। लेकिन अब कोई इनके मुकाबले पे आएगा
तो जिस तरीके से हम अल्लाह के बनाए हुए खलीफा का एहतराम करते हैं, अल्लाह के बनाए हुए इमाम का एहतराम करते हैं, उसी तरीके से अवामुन नास के बनाए हुए इमाम का एतराज़ भी करते हैं। जिस तरीके से हम अल्लाह के बनाए हुए रहबर का एहतराम करते हैं, वैसे ही हम अवामुन नास के बनाए हुए रहबर का इनकार करते हैं। आप याद रखिएगा कि इस्लाम उस वक्त तक कामिल हुआ ही नहीं, इस्लाम उस वक्त तक कामिल नहीं हुआ जब तक कि इसमें इमामत की रूह ना आ गई हो, जब तक कि इसमें इमामत की रूह ना आ गई हो। मैं ऐसे ही गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ, तारीख से हवाले मौजूद हैं। आप पूछिएगा हवाला क्या है, तो मैं अर्ज़ करूँगा 18 ज़िलहिज, जिसको हम और आप ईद गदीर के नाम से याद करते हैं। दीन तो था भाई, दीन तो जनाबे आदम से था ना, दीन था। दीन में क्या थी? दीन में नमाजें थी, दीन में रोज़ा था, दीन में हज था, दीन में ज़कात थी, दीन में खुम्स था, लेकिन दीन कामिल ना था। भाई आज हम पर ये भी एतराज़ होता है कि आप हर वक्त सिर्फ अली अली करते हैं, आप हर वक्त हुसैन हुसैन करते हैं, आप नमाज का जिक्र क्यों नहीं करते अपने मिंबर से, आप खुम्स व ज़कात का जिक्र क्यों नहीं करते अपने मिंबर से, आप अहकाम शरीयत अपने मिंबर से क्यों बयान नहीं करते। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि भाई इस्लाम तो था, दीन तो था, नमाजें भी थीं, खुम्स भी था, ज़कात भी था, खुम्स व रोज़ा भी था, जिहाद भी था, ज़कात भी थी, लेकिन दीन कामिल नहीं था। भाई जिस तरीके से आदम का पुतला अर्श पे था, देखिए तवज्जुहात मफजूल रहे आप हजरात की, जिस तरीके से आदम का पुतला अर्श इलाही में था, फरिश्तों के दरमियान था, एक ऐसी जगह पे अल्लाह ने रखा था कि जहां से हर फरिश्ता देखता था, हर फरिश्ता देखता था। भाई पुतला क्या मुकम्मल नहीं था? नहीं, पुतला मुकम्मल था, आंखें भी थीं, लब भी थे, रुखसार भी थे, हाथ भी थे, पाँव भी थे, भाई सब कुछ मौजूद था ना, लेकिन सजदा नहीं हुआ। भाई पूरी तवज्जो चाह रहा हूँ, सजदे का हुक्म नहीं दिया। सजदे का हुक्म कब दिया? जब इसमें अपनी रूह डाल दी। और एक जुमला कहा कि जब मैं इसमें अपनी रूह डाल दूं तो सब के सब सजदे में चले जाना। यानी एक बात मेरे समझ में आ गई कि अगर पुतला मुजस्सम सामने रखा हो तो अल्लाह सजदे का हुक्म नहीं देता जब तक कि रूह ना आ जाए। भाई यही मसला तो था, खाना काबा मौजूद था, सजदे का हुक्म नहीं था। जब अली की विलादत हुई तो सजदे का हुक्म आया। सलवात पढ़ दे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब रूह आ जाए या अली मोहम्मद वाले मोहम्मद, भाई जब रूह आ जाए तब सजदा होगा। हमें इल्म दिया गया कि देखो किसी पुतले के सामने सर ना झुकाना, किसी ऐसे वैसे को तस्लीम ना करना, उसको तस्लीम करना जिसको हमने बनाया, जिसको हमने बनाया अपने हाथों से, उसको तस्लीम करना। भाई जैसे जनाबे आदम का पुतला था, आँखों के साथ था, जिस्म के साथ था, पैरों के साथ था, मगर सजदे का हुक्म नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि कामिल नहीं था। नहीं, मैं गलत कह गया, कामिल तो था, अकमल नहीं था। भाई तवज्जुहात मफजूल रहे, मैं किसी मंजिल तक ले जाना चाहता हूँ। अकमल नहीं था। कहा जब रूह डाल दूं तब सजदा करना, यानी रूह के बाद वो अकमल हुआ, तब फरिश्तों के सजदे के काबिल हुआ। वैसे ही इस्लाम भी था। क्या इस्लाम में नमाज ना थी? नहीं, नमाज थी, रोज़ा भी था, हज भी था, खुम्स भी था, ज़कात भी था। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा कि इस्लाम तुम्हारे लिए हमने इस्लाम पे नेमतें नाजिल कर दी। भाई अल्लाह ने यह नहीं कहा कि हमने इस्लाम को कामिल कर दिया। कब कहा? जब 18 ज़िलहिज को नबुवत के हाथों पे इमामत बरामद हुई, तब आवाज़ कुदरत आई, अकमल तो लकुम दीनकुम वातमम तो अलैकुम नेमती। कि आज के दिन दीन कामिल हुआ, आज के दिन दीन तमाम हुआ। दीन की कामिल का ज़ामिन इमामत है। अगर इमामत ना हो तो दीन कामिल नहीं होता। आज फैसला हमें और आपको करना है कि हम इमाम किसे तस्लीम करें, इमाम किसे तस्लीम करें। जिस तरीके से दीन के मुकाबले में दीन बनाए गए, इस्लाम के मुकाबले में दूसरे दीन बनाए गए।
भाई जिसमें नमाजें भी हैं, खुम्स भी है, ज़कात भी है, हज भी है, तमाम अरकान हैं, मगर वो अली वलीउल्लाह से खाली है। भाई आप मुशाहिदा फरमाइए कि बहुत से ऐसे फ़िरक़े हैं कि जहाँ नमाजें तो माशाअल्लाह बड़ी कसरत के साथ मौजूद हैं, रोज़ेदार भी हैं, अब चाहे वक्त से पहले खोल लेते हों, रोज़ेदार भी मौजूद हैं, हाजी भी माशाअल्लाह हैं, ज़कात भी देते हैं, लेकिन उनके यहाँ रूह इस्लाम नहीं है। रूह इस्लाम क्या है? अली वलीउल्लाह। भाई अगर रूह इस्लाम नहीं है तो इबादतें मुंह पे मार दी जाएंगी। हमें तो तस्लीम करना है ना अल्लाह के बनाए हुए को, चाहे वो दीन हो, चाहे नबी हो, चाहे खलीफा हो, चाहे इमाम हो। देखिए मैं गुफ्तगू अपनी जानिब से नहीं कर रहा हूँ, कुरान के साथ मेरी गुफ्तगू है। कुरान ने खुद आवाज़ दी कि दो तरीक़े के इमाम हैं, एक वो इमाम कि जो तुम्हें जहन्नम की तरफ ले जाएंगे, एक वो इमाम कि जो तुम्हारी हिदायत करेंगे जन्नत की जानिब। अब हमें समझना है, अभी हमारा अख्तियार है ना, हमें चॉइस करना है कि हमें किसकी जानिब जाना है। हमें उन इमाम के पीछे चलना है कि जो जहन्नम की तबलीग करते हैं, या उस इमाम के पीछे जाना है तो जन्नत तक लेके जाएंगे। देखिए फ़ैसला हमें करना है, और पूरी गुफ्तगू तारीख़ के हवाले से आपके सामने कर रहा हूँ। आप कहेंगे दो इमाम कौन से हैं? आइए तारीख़ का दामन चाक करिए, देखिए दो इमाम कौन से हैं। जब तारीख़ से पूछिएगा कि दो ऐसे इमाम कौन से हैं कि जिनमें एक जन्नत की तरफ बशारत दे रहा हो, एक जहन्नम की तरफ बशारत दे रहा हो, तो कुरान बढ़ के सहारा देगा कि क्या तुमने वो किस्सा नहीं पढ़ा कि जनाब मूसा और हारून, जनाब मूसा और हारून का किस्सा क्या नहीं पढ़ा? जब जनाब मूसा ने देखा कि हारून पीछे से आ रहा है हमला करने के लिए, सामने दरियाए नील है। देखिए कबल इसके कि वाक़या बयान करूं, एक जुमला अर्ज़ कर दूं कि जो हक़ की जानिब ले जाने वाला इमाम होगा, जो जन्नत की जानिब ले जाने वाला इमाम होगा, तो उसके पीछे जो कौम आ रही है, ज़रूरी नहीं है कि उसमें सब हाजी हों, ज़रूरी नहीं है उसमें सब नमाजी हों, ज़रूरी नहीं है उसमें सब रोज़ेदार हों। हो सकता है भाई इंसान है, गलती हो सकती है, हो सकता है कभी नमाज क़ज़ा हो गई हो सकता है कभी कोई रोज़ा छूट गया हो सकता है हज ना कर पाए हो, लेकिन याद रखिएगा जब हादी दुरुस्त होता है, जब इमाम हक वाला इमाम होता है, तो पीछे जो कौम आ रही होती है वो उसे भी पार करा देता है। भाई एक सलवात पढ़ें बवाज़े बुलंद, मोहम्मद वाले मोहम्मद, मोहम्मद वाले मोहम्मद। जनाब मूसा चले, जनाब मूसा के पीछे 72 कबीले वाले। आपको पता है ना कि बनी इसराइल कौन थे? ये बनी इसराइल वही थे कि जिनके ऊपर अल्लाह जन्नत से खाने नाजिल करता था, मनवा और सलवा। जनाबे मूसा के साथ वो कौम थी जिसके ऊपर अल्लाह खाने को नाजिल करता था, बहुत नखरे वाली कौम थी। अब जब देखा कि पीछे हारून का लश्कर आ रहा है, अब सब मूसा के पीछे आ गए, कहा मूसा हमें इनसे बचा लीजिए। भाई तवज्जुहात मफजूल रहे, कहा हमें इनसे बचा लीजिए। यानी एक बात तो समझ में आई कि जब मुसीबत पड़ती है तो सब आते हैं हक के इमाम के पीछे। कहा मूसा हमें इनसे बचा लीजिए। अब मूसा ने कहा आओ मेरे पीछे आओ। अब सब पीछे पीछे मूसा क्या, इमाम आगे आगे। इमाम हमेशा आगे होता है, इमाम हमेशा आगे होता है। दरियाए नील सामने, अब मूसा आके दरियाए नील के किनारे खड़े हो गए। उधर फिरौन का लश्कर भी आ गया, उसके पीछे भी लाखों के मजमा, लाखों के लोग थे, आए पीछे खड़े हो गए। जनाब मूसा ने देखा कि सामने दरियाए नील है और पीछे से फिरौन का लश्कर आ रहा है। देखिए जहन में रहे हक वाला इमाम और बातिल वाला इमाम। जनाब मूसा है हक वाले इमाम और फिरौन है खुद साख्ता इमाम, कि जिसको लोगों ने इमाम बनाया। भाई जिसको अवाम मुंतखब करती है उनका किरदार भी ऐसे ही होता है कि खुद भी हलाक होते हैं, कौम को भी हलाक कर देते हैं। भाई खुद भी हलाक होते हैं, कौम को भी हलाक कर देते हैं। सामने दरियाए नील, अब मूसा खड़े हो गए दरियाए नील के किनारे कि अब करें क्या। मूसा के कौम वाले ने पूछा मूसा से, क्या है मूसा, अरे अल्लाह के नबी आप बताइए कि अब हम करें क्या। देखिए ये तरीक़ा होता है कि जब मुसीबत आती है
तो उम्मत रुजू करती है इमामत से, और इमामत रुजू करती है वहदानियत से। उम्मत ने पूछा इमाम से कि करें क्या? मूसा ने पूछा अल्लाह से, ऐ परवरदिगार, पीछे जुल्म का लश्कर आ रहा है, जालिम का लश्कर आ रहा है, पीछे फिरौन है, सामने दरिया नील है, अब हम करें क्या? तो अल्लाह की वही हुई जनाब मूसा पर, ऐ मूसा, ये तुम्हारे हाथ में जो असा है, इसको हमने मोजिज़ा बना के भेजा, इसको दरियाए नील पे मारो, रास्ता बन जाएगा। एक जुमला अर्ज करूं कि मूसा में और अली में यही फर्क है कि मूसा के हाथ में मोजिज़े वाला असा था, मूसा को इल्म नहीं था। अली के पास अल्लाह ने इतने मोजिज़े दिए कि जब चाहे रूनुमा हो जाए। भाई मूसा के असा में मोजिज़ा था, अली मुजस्सिमा मोजिज़ा है, अली के जिस्म से मोजिज़ात रूनुमा होते हैं। दरिया पे असा मारा, रास्ता बन गया। कितने रास्ते बने? एक रास्ता बना। कबीले कितने? 12 कबीले, एक रास्ता, एक इमाम। 12 कबीले, एक रास्ता, एक इमाम। अब कबीले वाले क्योंकि वीवीआईपी कौम थी, अल्लाह की जानिब से खाने आते थे, मनवा सलवा नाजिल होता था, सब अकड़ गए। कहे मूसा, हम 12 कबीले हैं, हम एक दूसरे के पीछे चलना पसंद नहीं करते। अरे मूसा, ऐसा करिए 12 रास्ते बनाइए, हम एक दूसरे के पीछे ना आएंगे, इससे तो बेहतर है कि फिरौन का लश्कर हमें मार दे। देखिए मैं कितनी थी, कहा कि हम एक दूसरे के पीछे नहीं आएंगे, 12 रास्ते बनाइए। जनाब मूसा ने कहा, अल्लाह हमारी कौम वाले कह रहे 12 रास्ते बनाओ। कि अल्लाह की आवाज़ आई, कुदरत की आवाज़ आई, क्या मूसा अपने ऐसा को मारो। मूसा ने असा को 11 बार दरिया में मारा, 12 रास्ते बने। और ये मूसा के पीछे जो 12 कबीले वाले थे ये गुजर गए। आपने एक बात पे गौर नहीं किया, बड़ी खामोशी से मजलिस को सुनी, बड़ी खामोशी से आप बैठे रहे, एक बात पे गौर नहीं किया। आप गौर फरमाइए कि इमाम एक था, उम्मत 12 थी, गुजर गई। अब जरा अंदाजा लगाइए हमारे अख्तियार का, हमारे इमाम 12 हैं, उम्मत एक है। भाई हमारे इमाम 12 हैं, उम्मत एक है। क्या 12 इमाम के पास इतनी कुव्वत नहीं कि एक उम्मत को पार कर दे? एक उम्मत को पार कर दे। भाई आप गौर फरमाइए कि इमाम जब हक वाला होता है तो अपनी पूरी कौम को वो पार कर देता है, नजात तक पहुंचा देता है। उधर फिरौन का लश्कर, जैसे ही जनाब मूसा ने आखिरी कदम दरिया से बाहर निकाला, अब पीछे मुड़ के देखा कि फिरौन भी उसी बने हुए रास्ते पे आ रहा है। कहे परवरदिगार, ये रास्ता तो मेरे लिए बना था, अब ये फिरौन पीछे क्यों आ रहा है? तो कुदरत की आवाज़ आई, है मूसा तुम पार हो गए, तुम्हारे कौम वाले पार हो गए, तुम पीछे मुड़ के ना देखो। अब जिम्मेदारी हमारी है, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम क्या करेंगे। भाई उसको भी तो उसकी औकात तक लाना था। अब जैसे ही फिरौन ने कदम आगे रखा, गर्क हो गया। और सिर्फ वही गर्क नहीं हुआ बल्कि अपनी पूरी कौम के साथ गर्क हो गया। ऐसा नहीं है कि जनाब मूसा के साथ जितने भी उम्मती थे सब नमाजी थे, ये बहुत दकीक बात पेश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है जनाब मूसा के साथ जितने भी उम्मती थे सब नमाजी थे, सब मुत्तकी थे, सब हाजी थे, सब खुम्स व ज़कात दिया करते थे। नहीं, उसमें बहुत से ऐसे थे कि जो सिर्फ अल्लाह का दिया हुआ खाना तो खाते थे मगर अल्लाह की इताअत नहीं करते थे। लेकिन हुआ क्या? कोई भी गर्क नहीं हुआ। मैं दस्ते अदब जोड़ के पूछूंगा, परवरदिगार आखिर ये मसला क्या है कि जनाब मूसा के पीछे जितने थे सब मुत्तकी नहीं थे लेकिन पार कैसे हो गए? तो अजब नहीं आवाज़ कुदरत आए कि जब इमाम जन्नत वाला होता है तो उम्मती को पार कर देता है, जब इमाम जहन्नम वाला होता है तो खुद के साथ उम्मत को भी जहन्नम में डाल देता है। भाई एक सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये इमाम की खुसूसियत है कि जब इमाम हक वाला होता है तो वह अपनी उम्मत को भी पार करा देता है, लेकिन जब इमाम बातिल वाला होता है तो अपने साथ साथ अपनी उम्मत को भी वो गर्क कर देता है। फिरौन का लश्कर जो आ रहा था, फिरौन का लश्कर पूरा गर्क हो गया। अब आप ये बताइए, आज बहुत से ऐसे अफराद हैं जो अपनी नमाज़ों पे फ़ख्र करते हैं, अपने रोज़ों पे फ़ख्र करते हैं,
अपने हज पे फ़ख्र करते हैं, अपनी ज़कात पे फ़ख्र करते हैं। ये कहते हैं कि हमें नमाज बख्शवा लेगी, हमें रोज़ा बख्शवा लेगा, हम हाजी हैं, हमें जहन्नम की आग नहीं जलाएगी, हम मुत्तकी हैं, हमें जहन्नम से क्या डर। भाई गौर फरमाइएगा, ये कहते हैं कि हमें जहन्नम से क्या डर, हमें नमाज बख्शवा लेगी, हमें रोज़ा बख्शवा लेगा। नहीं, इन तमाम चीज़ें उस वक्त बख्शवाएंगी जब हमारा इमाम सही होगा। भाई एक सलवात पढ़ दे भाई, मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई बहुत से लोगों को फ़ख्र होता है, नमाज़ों पे फ़ख्र है, हज पे फ़ख्र है, खुम्स पे फ़ख्र है, अपनी इबादत पे फ़ख्र है। लेकिन याद रखिएगा, ये तमाम चीज़ें उस वक्त फ़ायदा पहुँचाएंगी जब इमाम का तायीन हमने सही किया होगा, जब सही इमाम को हमने माना होगा। वरना हमारा हाल भी वही होगा फ़िरौन के उम्मतियों वाला, कि ख़ुद भी गर्क हुआ और अपने साथ जो कौम लेके आया था उसको भी गर्क कराया। उसमें बहुत से ऐसे अफराद थे जो मुत्तकी थे, बहुत से ऐसे अफराद थे जो नमाजी थे, बहुत से ऐसे अफराद थे कि जो हाजी थे। कभी भी अपने मुत्तकी होने पे फ़ख्र ना किया करिए, अपने नमाजी होने पे फ़ख्र ना किया करिए, अपने हाजी होने पे फ़ख्र ना किया करिए। पहले ये देखिए कि हमारा इमाम कौन है, ये देखिए कि हम किसके पीछे जा रहे हैं। ना रोज़े महशर का क़यामत खेज़ मंज़र होगा, सारी कौमें अपने इमाम के पीछे खड़ी होंगी, हम फ़ख्र के साथ अपने इमाम के पीछे खड़े होंगे, क्योंकि हमें इस बात का इल्म है कि हमारा इमाम सिर्फ जन्नत में जाएगा नहीं, हमारा इमाम सिर्फ जन्नती नहीं है बल्कि वारिस जन्नत है। भाई हमें तो इसी चीज़ में फ़ख्र है, हमें तो इसी चीज़ में फ़ख्र है कि हमारा इमाम सिर्फ जन्नती नहीं है बल्कि वारिस जन्नत है। और जो जिसका जैसा इमाम होगा उसकी कौम का हश्र भी वैसे ही होगा इमाम के साथ। देखिए गुफ्तगू इमामत पे चल रही है। इमामत का अख्तियार इतना वसी अख्तियार है कि जलवा इनका होता है और मर्ज़ी खुदा की होती है। इमामत का अख्तियार इतना वसी अख्तियार है कि इसमें अल्लाह का अक्स दिखाई देता है। भाई आज जब ऐसी गुफ्तगू की जाती है तो लोग कहते हैं कि देखिए देखिए आपने इमाम को अल्लाह से मिला दिया, आपने नबी को अल्लाह से मिला दिया, कहाँ ये बंदे कहाँ वो खालिक। तो मैं दस्ते अदब जोड़ के उनसे ये जुमला कहना चाह रहा हूँ कि हमने अल्लाह से नहीं मिलाया, आपने अल्लाह को इतना छोटा बना दिया कि जब हम अली के फ़ज़ाइल बयान करते हैं तो आपको महसूस होता है कि अल्लाह से मिला दिया। भाई आपको महसूस होता है क्योंकि ये आपका बनाया हुआ अल्लाह है, ये आपका तसव्वुर है ना कि रोज़े क़यामत होगा, रोज़े हश्र होगा, अल्लाह एक बुलंद कुर्सी पे बैठा होगा और जहन्नम आवाज़ दे रहा होगा कि हल मिन मज़ीद, कि हमें और चाहिए। तो अल्लाह माज़ल्ला अपना एक पैर जहन्नम में डाल देगा। भाई ये आपका तसव्वुर है ना, तभी आपको हमारे मौला अली के फ़ज़ाइल हम बयान करते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि हमने अल्लाह से मिला दिया। भाई अल्लाह से हम नहीं मिलाते, हम तो वो बयान करते हैं कि जो तारीख़ के औराक़ में दर्ज है। हम कुरान से हट के गुफ्तगू ही नहीं करते, पूरी गुफ्तगू कुरान से करते हैं। भाई अल्लाह खालिक है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह ने हमको खल्क़ किया, अल्लाह राज़िक़ है, अल्लाह मौत व हयात देने वाला है, अल्लाह सब्ज़े उगाने वाला है, अल्लाह बारिश करने वाला है। भाई आप इंसाफ से ये बताइए कि क्या रिज़्क़ देने आपको दरवाज़े पे अल्लाह कभी आया? भाई हमें तो कभी दिखाई नहीं दिया। आप हम पर मोतरिज़ होते हैं ना, तो आप बताइए कि कभी रिज़्क़ देने अल्लाह आया या कभी किसी मुर्दे के सयाने अल्लाह आया हो रूह निकालने के लिए? नहीं, अल्लाह ने कुछ बंदे मुकर्रर किए हैं कि देखो कुदरत हमारी है मगर अख्तियार इनका है, खालिक हम हैं मगर खल्क ये करेंगे, राज़िक हम हैं मगर रिस्क ये देंगे, मौत व हयात के बांटने वाले हम हैं मगर मौत व हयात के वक्त तुम्हारे पास ये आएंगे, को क़यामत और जन्नत और जहन्नम के तक़सीम करने वाले हम हैं मगर सब है इनके अख्तियार में। अगर तुम इनसे वाबस्ता रहोगे तो इस दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। भाई कभी भी इनसे मुकाबले की कोशिश ना करना, कभी भी इनके मुकाबले पे आने की कोशिश ना करना, क्योंकि जो भी इस दुनिया में इनके दर पे बड़ा बन के आया वो क़यामत तक लानती बन के गया। तुम इनके दर पे सर झुका के आओ तो सर उठा के जाओगे।
इनके दर पे बेज़र बन के आओ तो अबूज़र बनोगे, इनके दर पे मुसलमान बन के आओ तो सलमान फ़ारसी बनोगे। भाई आज जब हम जनाब सलमान के, जनाब अबूज़र के, जनाब मिक़दार के फ़ज़ाइल बयान करते हैं तो आप कहते हैं हद से बढ़ा दिया, हद से बढ़ा दिया। भाई आज हम या कोई भी ख़तीब फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन या इनके सहाबी के फ़ज़ाइल बयान करे तो फ़कत वही फ़ज़ाइल नहीं होते, ये तो हम और आप बयान करते हैं, वरना इनके फ़ज़ाइल तो इतने ज़्यादा हैं कि अगर क़यामत तक पूरी दुनिया बयान करती रहे तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, इनके फ़ज़ाइल ख़त्म नहीं होंगे। भाई इनके फ़ज़ाइल लातादाद हैं और कभी भी इनसे मुकाबले की कोशिश ना करना। तारीख़ गवाह है कि जो भी, जब भी, जहाँ भी, जिस भी दौर में मासूम के मुकाबले पे आया वो शर्मिंदा और रुसवा हुआ। भाई कोई भी दौर हो, कोई भी मासूम हो, जब भी कोई किसी मासूम के मुकाबले पे आया तो वो ता क़यामत तक रुसवा हुआ। मैं और आपके पहले इमाम गालिब कुल्ले गालिब हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मस्जिद में खुतबा दे रहे हैं और बाहर, क्योंकि हर दौर में ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी हलक से फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन नहीं उतरते। बाहर मस्जिद के कुछ लोगों ने प्लानिंग बनाई कि रोज़ अली दावा करते हैं सलूनी का, रोज़ अली ये कहते हैं ज़मीन का इल्म मेरे पास है, आसमान का इल्म मेरे पास है, सैयारों का इल्म मेरे पास है। आज अली को फंसाते हैं। देखिए किसके मुकाबले पे आ रहे हैं कि जिसकी जुल्फ़िकार चले तो 70 नस्लें देख ले, उसके मुकाबले पे आने की कोशिश हो रही है। बाहर इन्होंने यहूदी के एक आलिम दीन को मुंतखब किया। वो आलिम दीन अपने मज़हब का बहुत बड़ा आलिम दीन था। उससे ये कहा, बाहर उसको ही पढ़ा के भेजा, कहा कि देखो मस्जिद में अली खुतबा दे रहे हैं और जाना अली के पास और अली से सवाल ऐसा करना कि ये जवाब ना दे पाएँ। भाई पूरी तवज्जो के साथ वाक़या सुनिएगा। कहा कि ऐसा सवाल करना कि ये जवाब ना दे पाएँ। ये रोज़ दावा करते जो पूछना हो पूछो, जो सवाल करना हो सवाल करो। आज अली को फंसाएंगे कि सवाल कैसे किया जाता है। अब ये बाहर से प्लानिंग हुई, ये मस्जिद में आया यहूदी आलिम दीन, अली खुतबा दे रहे थे। अली ने रोज़ जैसे कहते थे सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ्तिदूनी, जो पूछना हो पूछो कब्ल इसके कि तुम मुझे खो दो। अब ये खड़ा हुआ, भाई लोग प्लानिंग करके लाए थे ना, समझा कि इसको क्या पूछना है। खड़ा हुआ, इसने पूछा क्या अली ये बताइए कि मेरी मुट्ठी में क्या है। मुट्ठी बंद की, कहा ये बताइए कि मेरी मुट्ठी में क्या है। अमीर मोमिनीन ने एक मरतबा उसकी जानिब देखा और फरमाया कि अल्लाह ने कोहे तूर पे एक चिड़िया को खल्क किया और उसने अंडा दिया था, तुम वही अंडा अपनी मुट्ठी में बंद करके हम अहले बैत का इम्तिहान ले रहे हो। अब जैसे ही ये कहा, अब वैसे ही क्योंकि सहाबा इकराम माशाअल्लाह उस दौर के तो बड़े बड़े मौजूद थे, सब खड़े हो गए। कहा अली आइए अब देखिए किसके हाथ में क्या है, क्योंकि इन सबको तो पता है कि हाथ में है क्या, इन सबको तो पता है कि हाथ में है क्या। कहा अली अब आइए आप देखिए किसके हाथ में क्या है। अब वो यहूदी भी खुश हो गया कि आज तो अली फंसे हैं, आज मुसलमानों के खलीफा फंस गए, आज अली फंसे, देखें अली क्या कहेंगे। एक मरतबा अली ने कहा कि फुला वादी में कोहे तूर पे एक चिड़िया ने अंडा दिया था, तुम वो अंडा अपनी मुट्ठी में बंद करके हमसे इम्तिहान ले रहे हो। अब जैसे ही उसने मुट्ठी खोली सब हंसने लगे। अली का चेहरा देख के सब मुस्कुराने लगे कि इसकी बात तो सच हो गई। सब मुस्कुराने लगे कि देखा अली के पास कितना इल्म है। सब मुस्कुरा रहे हैं कि देखो इसने कहा कि मेरे पास अंडा है, अली ने भी कहा कि तुम्हारे हाथ में अंडा है। सब खुश हो गए। एक मरतबा मौला अली ने कहा कि तुम सब खुश क्यों हो रहे हो। अब पलट के कहा कि अय अली हम क्या करें, आपने तो बताया कि इसके हाथ में अंडा है, वाक़ईन इसके हाथ में अंडा निकला, वाक़ईन इसके हाथ में अंडा निकला। अब मौला अली ने उसके सीने पे हाथ रखा, उस यहूदी के हाथ पे, कहा कि अगर तुम ये अंडा वहाँ से लेके आए हो तो तुम ये अंडा वहाँ पहुँचा भी सकते हो। भाई पूरी तवज्जो मफजूल रहे। कहा जिस तरीके से तुम वहाँ से लेके आए हो वैसे ही तुम यहाँ से वहाँ पहुँचा के दिखाओ। अब इसने सर को झुका लिया,
भाई कोई अल्लाह का बनाया हुआ होता तो करके दिखाता ना। सर को झुका लिया, हाथों को जोड़ा, कहा अली हमारे अख्तियार में तो ये नहीं है कि यहाँ से हम वहाँ कैसे भेजें। तो अली ने मुस्कुरा के कहा कि जहाँ से तुम्हारा अख्तियार ख़त्म होता है वहाँ से अहले बैत का अख्तियार शुरू होता है। जहाँ से तुम्हारा अख्तियार ख़त्म होता है। हमारे अंदर इतनी क़ुव्वत और ताकत है कि हम यहाँ बैठे बैठे कोहे अबू कुबैस पे और कोहे तूर पे संडे को रख के आएँ। तमाम सहाबाए किराम का सर झुक गया। भाई क्यों ना झुके, हक़ के मुकाबले पे जब भी आएगा वो बातिल होगा, हक़ के मुकाबले पे हमेशा हक़ आएगा। यही तो वजह थी ना कि जब खिलाफत चौथे मरहले में दाखिल हुई, 3 दौर की ठोकरें खाती हुई अली के कदमों में आई। देखिए जो अल्लाह का जानिब से बनाया हुआ खलीफा होता है, जो अल्लाह का बनाया हुआ नुमाइंदा होता है, वो कभी भी हुकूमत के पीछे नहीं जाता, हमेशा हुकूमत उसके दर पे आती है। ये बात अलग है कि कभी बाद में आए कभी पहले आ जाए। भाई का हर ज़माने का अलग अलग रवैया रहा। कभी हुकूमत इनके दर पे इब्तदा में आ गई, कभी आखिर में आई, कभी हुकूमत को ठोकर मार दी। देखिए मसलहत के तहत इमाम का काम होता है। अब जब चौथे दौर में खिलाफत दाखिल हुई, 3 मरहलों से ठोकरें खाती हुई अली के कदमों में आई। अब पूरी मस्जिद नबवी भरी हुई है, मस्जिद नबवी की गलियां भरी हुई हैं कि देखें अब अली कैसे आएंगे। 25 साल अली खामोश रहे थे ना, बाद रसूल 25 साल अली खामोश रहे थे। अब हुकूमत अली के दर पे आई, चौथी मंजिल में हाथों को जोड़ के हुकूमत आई। लोग खड़े देख रहे कि अब अली आएंगे कैसे, अली मस्जिद में दाखिल कैसे होंगे, अली क्या खुतबा देंगे, अली क्या खिताब करेंगे। क्योंकि लोग 25 साल के बाद अली को सुनने वाले थे, बड़ा इश्तियाक था। सब बहुत देर से खड़े थे मस्जिद के बाहर, मस्जिद भरी हुई थी कि अली क्या करेंगे। और एक दौर ये रहा कि जब भी कोई भी हाकिम आया, एक मिंबर मस्जिद नबवी में रखा था, उस मिंबर के 5 तख्ते थे। एक अर्श मौला कहलाता था कि जहाँ नबी बैठते थे, उसके बाद 3 जीने और थे। जब भी कोई भी खलीफा आया, पहला खलीफा आया तो वो पहले जीने पे बैठा, रसूलुल्लाह से नीचे वाले जीने पे। दूसरा खलीफा आया तो पहले के एहतराम में और नीचे बैठा। तीसरा आया तो सबसे नीचे बैठा। भाई 3 दौरे खिलाफत देखे हुए मुसलमान थे ना वहाँ पे। देखा कि मिंबर की सीढ़ियाँ तो ख़त्म हो गईं, अब ये अली बैठेंगे कहाँ, अली जाएंगे कहाँ। कोई कह रहा था कि अली मिंबर के बराबर में बैठेंगे, कोई कह रहा था नहीं नहीं अली खड़े होकर खुतबा देंगे, कोई कह रहा था नहीं अली बैठ के खुतबा देंगे। यही आपस में गुफ्तगू हो रही थी। इतने में वो दर खुला कि जो बाब मदीनतुल इल्म का दर था। भाई मस्जिद के अंदर अली का दरवाज़ा खुलता था ना, सबके दरवाजे बंद करा दिए थे, फातिमा सैयदा का दरवाज़ा खुला हुआ था। तो अली उस दर से निकले और आने के बाद सर पे रसूल का मामा, दोष पे रसूल की रिदा, हाथ में रसूल की जुल्फ़िकार, एक हाथ में रसूल का असा लिए हुए चले। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे रिसालत मुजस्सम होके आ गई हो। आए और आने के बाद जैसे ही मिंबर की जानिब बढ़ना शुरू किया, लोग मुस्तरिब होने लगे। भाई माशाअल्लाह लंबे लंबे कद के लोग मौजूद थे, सब खड़े होके देखने लगे कि अब अली करेंगे क्या, अब अली जाएंगे कहाँ, बैठेंगे कहाँ। क्योंकि 3 दौरे खिलाफत गुजर चुके थे, मिंबर के जीने ख़त्म हो चुके थे कि अली इनके एहतराम में बैठेंगे कहाँ। अब कोई कह रहा था कि नहीं अली बराबर में खड़े हो जाएंगे, कोई कह रहा था ज़मीन पे बैठ के खुतबा देंगे। अब जैसे ही अली मिंबर के पास आए, अली ने पहले जीने को कदम के नीचे रखा, दूसरे जीने को अपने कदम के नीचे रखते हुए उस जगह पे आके बैठे कि जहाँ रसूलुल्लाह बैठा करते थे। उस जगह आके बैठे, अर्श मौला पे आके बैठे कि जहाँ रसूलुल्लाह बैठा करते थे। अब सबकी निगाहें बड़ी बड़ी आंखें निकाल के अली को देखने लगे। सब कहने लगे अली आप यहाँ रसूल की जगह पे बैठ गए। एक ने कहा अली यहाँ रसूल बैठा करते थे, आप यहाँ क्यों बैठ गए। एक मरतबा मौला मुत्तकियान मुस्कुराए और कहा कि तू इस लकड़ी के मिंबर को देख रहा है कि मैं रसूल की जगह पे बैठा। अरे मैं तो वो हूँ जिसके कदम रसूलुल्लाह की मोहर नबुवत पे आ गए। भाई तू इस लकड़ी के मिंबर को देख रहा है, मैं तो वो हूँ कि जिसके कदम लौहे रसूलुल्लाह की मोहर के ऊपर आ गए, रसूलुल्लाह के कांधे के ऊपर आ गए। भाई आपने देखा कि अख्तियार इमामत क्या होता है। जो रिसालत के बाद नमूदार हो उसे इमामत कहते हैं,
जब रिसालत का सूरज छिप रहा था तो इमामत का चांद नमूदार हो रहा था। और क्यों नमूदार ना हो? क्योंकि इसको अल्लाह ने ज़ामिन बनाया है दीन की हिफाजत के लिए। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक दीन फ़कत दीन इस्लाम है। और इस दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए अल्लाह ने सिलसिला इमामत को नाफिज किया। और किस तरीक़े से इस इमामत के सिलसिले ने दीन की हिफाजत की? वो दीन कि जो जनाब आदम जिसकी तबलीग के लिए आए, जनाब नूह जिसकी तबलीग के लिए आए, जनाब इब्राहीम व इस्माइल जिसकी तबलीग के लिए आए, यानी 1,24,000 पैगम्बरों की मेहनत का नतीजा इमामत है। इनकी मेहनतों को जिसने महफूज किया उसका नाम इमामत है। जब भी दीन के ऊपर वक्त पड़ेगा तो इमामत बढ़ के सहारा देगी। जब भी दीन के ऊपर कोई भी वक्त आया तो इमामत ने बढ़ के सहारा दिया, चाहे नबी के दौर में कोई वक्त आया हो या नबी के दौर के बाद कोई वक्त आया हो। यही वजह तो थी कि जब 28वीं रजब सन 60 हिजरी को नबी के नवासे हुसैन ने मदीने को रुखसत कहा, मदीने को अलविदा कहा और अपने नाना की कब्र पे आके बैठे। एक जुमला कहा था कि आए नाना आपका ये लाल दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए मदीने को छोड़ रहा है। आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए, वो मदीना कि जहाँ हुसैन का बचपना गुजरा हो, वो मदीना कि जहाँ जिब्रील मुसलसल हुसैन का झूला झुलाने आते हों, वो मदीना कि जहाँ नाना के साथ हुसैन सफ़र करते हों, वो मदीना हुसैन से छूट रहा था। नाना के कब्र पे आके यही तो कहा है, नाना मैं रहूं या ना रहूं आपका दीन बाकी रहेगा। अरे नाना अगर वक्त पड़ा तो अली अकबर को आपके दीन के ऊपर कुर्बान कर दूंगा। अरे नाना अगर वक्त पड़ा तो शीशमाहे को भी आपके दीन के ऊपर कुर्बान कर दूंगा। अरे नाना अगर वक्त पड़ा तो आपका ये लाल भी दीन इस्लाम के लिए कुर्बान हो जाएगा नाना। अरे नाना अगर फिर भी इस दीन इस्लाम को हिफाजत महफूज करना हो, अरे नाना हम अपनी बहनों की रिदाएं कुर्बान कर देंगे नाना। अरे नाना आपके दीन के ऊपर कोई आँच नहीं आने देंगे नाना। लीजिए ये काफ़िला मदीने से रवाना हुआ। भाई आपके मसाइब सुने हुए हैं ना। ये काफ़िला मदीने से रवाना हुआ, मक्के पहुँचा। हुसैन ने हज को उम्रे से तब्दील किया। अब मक्के से रुखसती का वक्त था। एक मरतबा काफ़िला आगे बढ़ा कि जनाब अब्बास हाथों को जोड़ के आ गए। काय आका, हाय आका, अरे पीछे से जनाब अब्दुल्ला आ रहे हैं। हाय आका जनाब अब्दुल्ला पीछे से आ रहे हैं। हुसैन ने काफ़िले को रोका, नाके से उतरे, जनाब अब्दुल्ला की खिदमत में आए। काय अब्दुल्ला, हाय अब्दुल्ला तुमने तो हमें रुखसत कर दिया था, अब्दुल्ला अब क्यों आ रहे हो? जनाब अब्दुल्ला ने हाथों को जोड़ा। काय आका, अरे मैं आपको रोकने के लिए नहीं आ रहा हूँ, मैं ये इजाज़त चाहता हूँ कि एक बार शहज़ादी ज़ैनब से मिल लूँ। अरे आका मैं चाहता हूँ कि एक बार शहज़ादी ज़ैनब से मिल लूँ। जनाब अब्दुल्ला जनाब ज़ैनब की महमिल के करीब आए और आने के बाद जनाब ज़ैनब को कहा, अस्सलामु अलैका या शरीकतुल हुसैन। हाय हुसैन की शरीक ज़ैनब तुम पे हमारा सलाम हो। ज़ैनब ने सलाम जवाब दिया। एक जुमला कहा, अब्दुल्ला, अरे अब्दुल्ला यकीनन आप हमारे शौहर हैं, आपकी इताअत हम पे वाजिब है अब्दुल्ला, लेकिन याद रखिएगा आप अगर हमें रोकने के लिए आए हैं तो मैं रुक तो जाऊंगी लेकिन इस दुनिया में जिंदा नहीं रहूंगी अब्दुल्ला। अरे अब्दुल्ला मैं आपके कहने से रुक सकती हूँ लेकिन मैं इस दुनिया में जिंदा ना रह पाऊंगी अब्दुल्ला। मैं अपने भैया के बगैर जिंदा नहीं रह सकती अब्दुल्ला। जनाब अब्दुल्ला ने कहा, शहजादी अरे मेरी क्या मजाल कि मैं आपको रोकूं। अरे मैं तो ये कहने के लिए आया था, जब कोई मुसाफिर सफर के लिए जाता है तो दस्तूर ये होता है कि सदका उसके साथ किया जाता है। मेरे ये दोनों छोटे छोटे फर्जंद और मोहम्मद, अरे मैं ये चाहता हूँ कि आप इनको अपने साथ करबला ले जाइए। अगर हुसैन पे कोई वक्त पड़े तो एक को अपनी जानिब से, एक को मेरी जानिब से कुर्बान कर दीजिएगा। एक को अपनी जानिब से, एक को मेरी जानिब से कुर्बान कर दीजिएगा। लीजिए ये काफिला करबला में वारिद हो गया। एक शब आशूर आई। हुसैन ने चाहा कि मैं देखूं कि मेरे असहाब इस वक्त क्या कर रहे हैं, मेरे अहले खाना इस वक्त क्या कर रहे हैं। हुसैन खैमों के दरमियान चल रहे हैं। देखा कि उम्मे लैला बैठी हुई अपने फर्जंद को तैयार कर रही हैं। एक जुमला कहती जाती हैं कि देखो कहीं ऐसा ना हो कल अली अकबर मारे जाएं, तुम सलामत रहो।
कुछ दूर और आगे बढ़े, देखा कुलसूम के सामने अब्बास बैठे हुए हैं। अब्बास बार बार कुलसूम से कह रहे हैं, बहन अरे कल मुझे इजाजत दिला देना, मैं अपने भैया की जानिब से कुर्बान होऊंगा। कहीं जनाब कासिम को में फरवा तैयार कर रही हैं, कह रही हैं लाल अरे तुम्हारे बाबा की वसीयत थी कि जब भैया हुसैन पे वक्त आए तो मैं तुम्हें अपनी जानिब से कुर्बान कर दूं, कहीं ऐसा ना हो अकबर का लाशा आ जाए तुम मौजूद रहो। वहीं इमाम हुसैन ने देखा कि बहन का खैमा है, बहन दो छोटे छोटे बच्चों को लिए हुए सर के बालों पे हाथ फेरती हुई कहती है, मोहम्मद याद है ना कल तुम्हें अपने बाबा का वादा पूरा करना है। आए ऑन तुम्हें याद है ना तुम्हें अपने बाबा का वादा पूरा करना है। बच्चे हो तो जनाब ज़ैनब जैसे हाथों को जोड़ के कहा कि ऐ मादरे गिरामी अरे कल मुझे अम्मू जान से इजाजत दिला दीजिएगा, फिर देखिएगा हम कैसे जंग करते हैं। ऐ मादरे गिरामी कल मामू जान से इजाजत दिला दीजिएगा, फिर देखिएगा मैं कैसे जंग करता हूँ। लीजिए रोज़े आशूर का क़यामत खेज सूरज नमूदार हुआ, हबीब का लाशा आ चुका, आन का जॉन का लाशा आ चुका, एक एक साहबी का लाशा आया। अब अजीज़ों की बारी आ गई, अकील के बेटे कुर्बान हो गए। ज़ैनब ने कहा है आनो मोहम्मद अरे अकील के बेटों के लाशे आ गए, तुम अब तक की सलामत हो, अरे क्या चाहते हो अकबर का लाशा आ जाए फिर जाओ, अरे क्या चाहते हो कासिम शहीद हो जाए फिर जाओ। हाथों को जोड़ा, कहा मादरे गिरामी अरे हम क्या करें, बार बार मामू की खिदमत में जाते हैं, मामू हमें इजाजत नहीं देते। ज़ैनब ने कहा आओ मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें इजाजत दिलाती हूँ। जनाब ज़ैनब आई, भैया की खिदमत में आई, हाथों को जोड़ा, कहे मेरे भैया अरे हुसैन ये बताइए कि क्या मेरा आप पे कोई हक है। हुसैन ने कहा बहन ज़ैनब अरे ये कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारा हम पर बहुत हक है। हाथों को जोड़ के ज़ैनब ने अर्ज किया अरे भैया अरे जिंदगी भर हमने आपसे कुछ नहीं मांगा, अरे भैया अरे बस आखिरी लम्हे मैं आपसे एक चीज मांगना चाहती हूँ। हुसैन ने कहा ज़ैनब अरे मांगो क्या मांगना है। ज़ैनब ने अपने पीछे से दो चांद से सूरज से बच्चे निकाले, कहे हुसैन अरे मेरे भैया अरे इन्हें मैदान में जाने की इजाजत दे दो। हुसैन ज़ारो कतार रोने लगे, एक जुमला कहा अरे बहन अरे ये कैसे मुमकिन है मैं अपने बहन के बच्चों को कुर्बान होने के लिए भेजूं। जनाब ज़ैनब ने कहा अरे भैया अरे ये मेरा हुक्म है भैया, अरे भैया मेरी तमन्ना है भैया, मेरी तमन्ना को कबूल करिए। हुसैन ने ओन मोहम्मद को तैयार किया। आप जानते हैं ना कि ओन मोहम्मद को जंग किसने सिखाई थी? ओन मोहम्मद को जंग जनाब अब्बास इमाम हुसैन ने सिखाई थी। यही वजह थी कि जब ओन मोहम्मद मैदान कारज़ार में आए और जंग करते रहे, जंग करते करते एक वक्त वो आया कि जब दोनों शहजादे एक दूसरे से जुदा हो गए। जब तक एक साथ थे किसी की हिम्मत ना थी कि ओन मोहम्मद को कत्ल करे। एक ने आवाज दी, अरे वो वक्त भूल गए जब जाफर तैयार ने जंग की थी, अरे वो वक्त भूल गए जब हैदर कर्रार ने वक्त जंग की थी। अरे ये जाफर तैयार के पोते हैं, हैदर कर्रार के नवासे हैं, अरे ये ऐसे शिकस्त ना खाएंगे। इन दोनों भाइयों को जुदा किया जाए। ओन मोहम्मद के दरमियान एक नाका भेजा गया, नाका आते गए, ओन मोहम्मद से जुदा हो गए, मोहम्मद ओन से जुदा हो गए। एक भाई दूसरे भाई को देख ना सका, ओन ने बुलंद होके देखा, ओन ने बुलंद होके देखा, मोहम्मद नजर ना आए, मोहम्मद ने देखा ओन नजर ना आए। कुछ देर गुजरी थी, मक्तल में दो आवाजें गुजरी। वे एक आवाज आई, अरे अम्मू अब्बास, ओन का सलाम आखिर। एक आवाज आई, अम्मू हुसैन, मोहम्मद का सलाम आखिर। एक मरतबा हुसैन बुलंदी पे गिरे, कहा अब्बास, अरे अब्बास चलो, अरे अब्बास चलो, ओन मोहम्मद बुला रहे हैं। अब्बास चले, अली अकबर साथ साथ हैं, कासिम साथ साथ हैं। तीनों आए, मैदान में आए, ओन मोहम्मद की लाशों को उठाया, लाश को
लेके खैमे में आए। आने के बाद लाश को खैमे में रखा। जनाब ज़ैनब ने ये दस्तूर बना के रखा था कि जब भी कोई लाशा आता था तो उसके वर्षा को पुरसा देती थी, गिरिया करती थी। लेकिन तारीख के औराक में दर्ज है 2 लाशें ऐसे आए कि जिन पे गिरिया करने के लिए उनकी माँ नहीं आई। मोहम्मद ने मोहम्मद की लाशें रखी हैं, तमाम बीवियां मौजूद हैं। उम्मे फरवा हैं, उम्मे लैला हैं, उम्मे कुलसूम हैं, ज़ैनब दिखाई नहीं देती। उम्मे कुलसूम ज़ैनब के खैमे में आई, कहा बहन अरे ओन मोहम्मद के लाशें आ गए, चलिए आखिरी दीदार कर लीजिए। ज़ैनब आई। बीवियां समझी थी कि ज़ैनब अपने आप को लाशे पे गिरा देंगी, गिरिया करेंगी, सरो सीना पीटेंगी, बुका करेंगी। लेकिन ज़ैनब ने आने के बाद जब अख्तियार किया, दोनों लाशों के दरमियान जगह की, सर सजदे में रखा, एक जुमला कहा, परवरदिगार तुम्हारा शुक्र है कि मेरी कुर्बानी को कबूल कर लिया, मेरे भैया को महफूज रखना। हाय जिस ज़ैनब ने सुबह ये दुआ की थी, वक्त आशूरा, वक्त ज़ोहर ये मंजर भी देखा कि भैया के सर और तन में जुदाई हो चुकी, हुसैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके। हाय ज़ैनब अपने भाई पे गिरिया करती रही। सयालमुल लज़ीना मनक़लिबिन यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।